नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 22 सितंबर और दिन है रविवार। सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए देखते हैं क्या चल रहा है देश और दुनिया में। आज की इस बुलेटिन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री और कौन बनेगा वहां का राजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब दिल्ली की मुख्यमंत्री तीसरी बन चुकी है। उन्होंने अपनी शपथ भी ले ली है। वहीं उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और शेयर मार्केट से लेकर बहुत बड़ी खबर है। तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर फैट तिरुपति मंदिर के लड्डुओं के प्रसाद में किस प्रकार से एनिमल फैट और मछली का तेल मिलाया जा रहा है, उसको लेकर बहुत बड़ी खबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, आप लोग हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर करना और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है दिल्ली से। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी है अतिशी, यानी कि दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बन चुकी है अतिशी। अतिशी ने शपथ ले ली 21 सितंबर को शपथ लेने के बाद अतिशी ने 13 विभागों को अपने पास रखा है। यानी दिल्ली सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम ने अपने पास रखे 13 विभाग। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री अतिशी ने अपने पास बिजली, शिक्षा, राजस्व, वित्त समेत 13 विभाग रखे हैं। सौरभ भारद्वाज को शहरी विकास, स्वास्थ्य और पर्यटन मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि गोपाल राय को विकास और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। कैलाश गहलोत को परिवहन, गृह और आईटी विभाग दिया गया है। वहीं अगली खबर आ रही है गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप को लेकर। उन्होंने कहा कि अग्रेसन नहीं तो खिलाड़ी नहीं, खून गर्म होना चाहिए। पैरालंपिक्स सेलिब्रेशन पर नवदीप ने इस प्रकार का बयान दिया है। इस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नवदीप सिंह ने अपने एग्रेसिव सेलिब्रेशन को लेकर कहा कि हर प्रतियोगिता में ऐसे ही खेलता हूं। उन्होंने राज सामनी के पॉडकास्ट में कहा, इससे चुपचाप नहीं खेला जाता है और अग्रेसन नहीं तो खिलाड़ी नहीं, खून गर्म होना चाहिए जब दिल में तिरंगा हो और मैदान में जोश क्यों ना हो। अगली खबर आ रही है बांग्लादेश से। यानी बांग्लादेश ने भारत में हिल्सा मछलियों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शनिवार को कहा कि वह आगामी दुर्गा पूजा के दौरान भारत को 3000 टन हिल्सा मछली का निर्यात करेगी। इससे पहले बांग्लादेश ने घरेलू मांग पर हवाला देते हुए भारत में हिल्सा मछलियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। बांग्लादेशी पूर्व सीएम शेख हसीना भावना के तौर पर हर साल हिल्सा भारत भेजती थी। तो अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहते हैं सबसे ज्यादा गरीब। यानी नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के लोग 54.44% सबसे गरीब हैं। वहीं प्रदेश के सबसे गरीब आबादी वाले जिलों में दूसरे स्थान पर श्रावस्ती 49.62% है। तीसरे पर बलरामपुर जो कि 41.55% है। चौथे पर बदायूं जो कि 40.37% है। वहीं पांचवें पर सीतापुर जो कि 40.15% है। वहीं इसके बाद सिद्धार्थनगर 37.67%, वहीं संभल 35.06%, वहीं खीरी 34.73%, हरदोई 34.14% और बांदा 33.80% के साथ गरीब है। वहीं अगली खबर आ रही है आईपीएल 2025 को लेकर। धोनी, जडेजा, ऋतुराज समेत 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है सीएसके। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि आईपीएल 2025 के लिए नीलामी से पहले बीसीसीआई अगर 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने पर अनुमति देता है तो चेन्नई सुपर किंग्स 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार सीएसके महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, ईशा पथराना को रिटेन कर सकती है। आईपीएल 2025 के लिए नीलामी दिसंबर 2024 में हो सकती है। वही अगली खबर आ रही है बिहार से। यानी दीपावली छठ के मद्देनजर बिहार जाने के लिए शुरू की गई 23 स्पेशल ट्रेनें सूची जारी कर दी गई है। यानी रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए 23 स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 8 ट्रेनें दिल्ली रूट पर चलेंगी, जबकि 15 ट्रेनें हैदराबाद, सिकंदराबाद से पटना, दानापुर के बीच चलेगी। वहीं सिकंदराबाद से दानापुर और हैदराबाद से रक्सौल के लिए बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। वहीं अगली खबर आ रही राजस्थान से। चोर नहीं हूं कहकर राजस्थान में मेडिकल छात्रा ने 7वीं मंजिल से लगाई छलांग और उसकी हो गई मौत। यानी जयपुर राजस्थान में एक मेडिकल छात्रा ने अपने मामा की 7वीं मंजिल स्थित अपार्टमेंट से कूदकर खुदकुशी कर ली है। उसके मामा ने कहा कि हॉस्टल वार्डन उसे टॉर्चर करती थी और उस पर चोरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। और उसने कहा था कि छात्रा ने मैं चोर नहीं हूं कहकर उस नीचे छलांग लगा दी थी। वहीं अगली खबर आ रही है यूएई से। यूएई में घरेलू क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के बीच चले लात घूसे, वीडियो हुआ वायरल। यूएई में घरेलू मैच के दौरान खिलाड़ियों के बीच मारपीट और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल एक बल्लेबाज को आउट करने के बाद गेंदबाज ने आक्रामक जश्न मनाया और उसे डगआउट की ओर जाने का इशारा किया और उसके बाद कहासुनी हुई और इसके बाद खिलाड़ियों के बीच लात घूसों से एक दूसरे की पिटाई कर दी। वहीं अगली खबर आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। अमेरिका में लैंड हुआ पीएम मोदी का विमान और क्वाड समिट में लेंगे हिस्सा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान शनिवार को अमेरिका में लैंड हो गया, जहां वह क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और न्यूयॉर्क में वही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत विभिन्न वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
वो अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासियों से भी मिलेंगे। वहीं अगली खबर आ रही है तिरुपति मंदिर को लेकर, यानी दोषियों के मिले फांसी और तिरुपति के प्रसाद को लेकर मिलावट पर धीरेन्द्र शास्त्री ने इस प्रकार का बयान दिया है। यानी तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि होने के बाद बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर वो यह सत्य है तो बहुत बड़ा अपराध है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ इस तरीके के साथ किया गया षड्यंत्र है। वहाँ की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर दोषियों को फांसी की सजा दे। अगली खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब में बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री में गैस लीक होने से शख्स की मौत आई गई। पंजाब में बर्फ बनाने वाली एक फैक्ट्री में शनिवार को गैस लीक होने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोगों को बचा लिया गया। ये घटना करीब 2 घंटे के बाद गैस लीक होने के बंद कर दिया गया और उसके बाद मामले में जांच की जा रही है इसकी। तो अगली खबर आ रही है दिल्ली से, यानी अतिशी के दिल्ली के सीएम बनने पर नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बयान देते हुए कहा कि जब सरकार रिमोट से चलेगी। यानी अतिशी के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पर दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये डमी सरकार है, ये रिमोट से चलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का रिमोट आप प्रमुख व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास है। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद अतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरी महिला है। अगली खबर आ रही है देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर, यानी कि बीजेपी मुझे चुप कराने के लिए बेताब है। यूएस में दिए गए बयानों को विवाद पर राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर अमेरिका के दिए गए बयानों को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे चुप कराने के लिए बेताब है। उन्होंने कहा हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूँ, मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता से रह सके। वहीं अगली खबर आ रही है मौसम विभाग को लेकर, कई राज्यों में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश की चेतावनी सूची जारी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने रविवार और सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के होने की संभावना और चेतावनी जारी की। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सोमवार को तेज बारिश होने की आशंका है। वहीं अगली खबर आ रही है बेंगलुरु कर्नाटक से, यानी बेंगलुरु में 29 वर्षीय महिला के किए गए 32 टुकड़े के फ्रिज से हुए बरामद उसके टुकड़े। बेंगलुरु कर्नाटक के मल्लेश्वर में 29 वर्षीय महिला की हत्या कर उसके शव के 32 टुकड़े किए जाने का मामला सामने आया है। शव के टुकड़े महिला के घर में रखे फ्रिज से बरामद हुए हैं और पुलिस को शक है और उसकी हत्या के करीब 4-5 दिन पहले की गई होगी। रिपोर्ट के मुताबिक महिला किसी और राज्य की थी। वहीं अगली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने बताया कि मेरी माँ आपकी लिमो कार के साइज वाले मकान में रहती थी। 2014 में ओबामा से PM मोदी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने बताया कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा उनकी स्ट्रेच लिमोजिन के बारे में बात की थी और क्वात्रा ने बताया कि PM मोदी ने ओबामा से कहा कि शायद उसको यकीन न हो, लेकिन जितनी बड़ी आपकी कार है उतने ही साइज में मकान में मेरी मां रहती थी। अगली खबर आ रही है दिल्ली की नई सीएम अतिशी को लेकर। अतिशी ने दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेने से पहले केजरीवाल के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। अतिशी ने शनिवार को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद आपके प्रमुख व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जिसका वीडियो सामने आया। अतिशी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ लिया है। गौरतलब रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद अतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। वही अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी ध्रुव राठी यूट्यूबर को लेकर। यानी ध्रुव राठी यूट्यूबर पिता बन चुके हैं। उन्होंने नवजात बेटे की तस्वीर शेयर की। यूट्यूबर ध्रुव राठी पिता बन गए। उनकी पत्नी जूली ने बेटे को जन्म दिया है। ध्रुव राठी ने इंस्टाग्राम पर बेटे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हमारे बेटे का दुनिया में स्वागत है। राठी और जूली की शादी 2021 में वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी और कपल ने जुलाई में बताया था कि बेबी राठी सितंबर में आ रहा है। वहीं अगली खबर आ रही है भारतीय रेलवे विभाग को लेकर। यानी रेलवे विभाग ने 5066 पदों पर भर्ती निकाली है। रेलवे निकली अप्रेंटिसशिप के 5066 पदों पर भर्ती। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। पश्चिम रेलवे ने अप्रेंटिस में 5066 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 23 सितंबर को आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा पास करने वाले योग्य उम्मीदवार 22 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे और उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष होनी चाहिए और उनके पास ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। वही अगली खबर आ रही है हरियाणा के रोहतक से। रोहतक में प्लोट्रा व राहुल बाबा गैंग के बीच गैंगवार में 3 युवकों की गोली मारकर हत्या की गई। बोहर गांव में देर रात शराब के ठेके पर गैंगवार के चलते फायरिंग हो गई व 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें PGI में भर्ती कराया गया है। राहुल बाबा और प्लोट्रा गैंग के बीच में हुई पुरानी रंजिश के चलते 3 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं अगली खबर आ रही है यूपी के आगरा से। यानी यूपी में महिला सपा नेता के खिलाफ पति ने दर्ज कराई FIR। का पीठ में घोंप दिया फूटा कांच। आगरा यूपी में सपा नेता जूही प्रकाश के पति योगेंद्र सिंह ने उनके खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की, संपत्ति हड़पने और जबरन वसूली के आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक योगेंद्र जूही ने कांच की बोतल उनके सिर पर मारी और टूटी हुई बोतल उनके पीठ
में घोंप दी। दोनों की शादी जून 2024 में हुई थी। वहीं अगली खबर आ रही है केदारनाथ मंदिर को लेकर। केदारनाथ जाने वाली सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद रोकी गई तीर्थ यात्रा। यानी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर तक जाने वाले पैदल मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण शनिवार को तीर्थ यात्रा रोक दी गई और एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के बाद मार्ग पर आवाजाही फिर से शुरू कर दी जाएगी और श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किए जा रहा है। वहीं अगली खबर आ रही है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से। यानी राजनीति में आप हर बात दिल पर नहीं ले सकते हैं। मुरुगन के खिलाफ मानहानि केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बयान देते हुए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के खिलाफ मानहानि मामले में कहा कि राजनीति में हर बात पर आप दिल में नहीं ले सकते। दरअसल चेन्नई तमिलनाडु के एक ट्रस्ट ने मुरुगन के बयान पर मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिसे मद्रास हाई कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया और इसके बाद मुरुगन के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का बयान दिया है। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो करना और इस बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।